नमस्कार, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आईपा। यह एक ऐसा मंच है जहां हम बात करते हैं सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के मुद्दों पर। तो हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं ज्ञान तिवारी से और पहले उनके बारे में जान लेते हैं। ज्ञान जी, सबसे पहले आईपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके मंच पर अपनी बातें और अपने सुझाव आपके समक्ष रख सकता हूँ। इसके लिए मैं आईपा का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज्ञान जी, सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में पूछेंगे कि किस तरीके से जो आप विकास ये कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। संगठन तो तमाम हैं, जो लोग पहुंचते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, लेकिन कुछ समाज जो संगठन है वो ऐसे हैं कि बिल्कुल उनसे हट के काम करते हैं। ना तो उन्हें कोई जानता है ना पहचानता है, लेकिन फिर भी जो गरीब, असहाय, जो मदद जिनकी वाकई में करनी चाहिए, आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं। देखिए, कोशिश भी हमारी यही है कि हम जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। जो हमारी संस्था है, हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि हम गरीब, मजबूर, ज़रूरतमंद लोगों की ही सेवा करें। और गरीब कोई भी हो सकता है, ज़रूरतमंद भी कोई हो सकता है और मजबूर भी कोई हो सकता है। हम भी गरीब हो सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं, ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं। ज़रूरतमंद कोई ज़रूरी नहीं कि जो सड़क किनारे वही व्यक्ति ज़रूरतमंद हो। एक बड़ी सी कोठी में रहने वाला व्यक्ति भी ज़रूरतमंद हो सकता है, मजबूर हो सकता है। और रही बात गरीबी की, तो गरीब आर्थिक रूप से कोई गरीब होता है, कोई मन से गरीब होता है, कोई किसी चीज़ से गरीब होता है। तो हम सभी की मदद करते हैं। और दिन में तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो इनको वाकई में ज़रूरत है, आप रात में 11 बजे 12 बजे निकलिए, सड़क किनारे देखिए लोग ठिठुरते हुए, जैसे ठंड का टाइम है, इस टाइम लोग ठिठुर रहे हैं। उनके पास लेटने बैठने की व्यवस्था नहीं है, एक चादर, तिरपाल, पन्नी बिछाकर लोग सो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग ठंड में तो रात में निकलते ही निकलते हैं, प्लस उनके भोजन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक कार्य है हमारा जिसमें हम भोजन वितरण ही करते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुहिम हमारी हटके है। और उसमें हम जैसे किसी भी शादी ब्याह या फंक्शन में खाना वगैरह बचता है, तो उस बचे हुए खाने को हम कलेक्ट करके रात में ही डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, ताकि जिससे कि खाना भी व्यर्थ ना हो और लोगों के अंदर भी एक परिवर्तन आए और उस भोजन को हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा सकें। गरीब लोगों के लिए सरकार की योजनाएं बहुत हैं, लेकिन धरातल पे नहीं पहुंचती हैं, जिसका मुख्य कारण ये है कि सभी लोग जो है अपनी अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति से जुड़े हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति समाज हित में कार्य नहीं करना चाहता है, जो कि बहुत ही कटु सत्य है हमारे सबके बीच में। और जिनको ज़रूरत है उनको मदद नहीं मिल पाती, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो। अगर आपको दुख तकलीफ़ किसी की देखनी है तो मेडिकल कॉलेज में आप देखिए, वहाँ पर एक एक आदमी जो है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए दर बदर तड़प रहा है। और वहाँ पर शेल्टर की भी व्यवस्था नहीं है, मतलब जितनी है वो पर्याप्त नहीं है केजीएमसी के मुताबिक, और लोग ओस में सोने के लिए मजबूर हैं। निश्चित तौर पर ज्ञान जी, अभी लखनऊ का एक चर्चित आपने जिक्र भी किया, एक अमर जी थे जो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, उनके परिवार में भी कोई नहीं था और कर उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में आप लोगों ने भी और तमाम ऐसे जो सामाजिक संगठन थे, तमाम ऐसे पत्रकार थे, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से हर तरीके से सरकार को जगाने का काम किया था। लेकिन लास्ट में हुआ ये कि वो जो अमर थे उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पाया जी। इस टॉपिक पे क्या कहेंगे? अमर कश्यप के लिए देखिए, सबसे पहले हम बताएं, अमर कश्यप का जो केस था उसके लिए हमने जो है बहुत प्रयास किए, और उसका जो दुख है वो हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हम लोग 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, 3-3 दिन लगातार पिछले 10 दिनों में जो हमने झेला है, जो अव्यवस्था का शिकार हुए हैं और कैसे भटके हैं, तो इन सब चीज़ों की जो है बहुत बड़ी कहानी है। फ़िलहाल अमर कश्यप के बारे में आपको बता दें कि अमर कश्यप एक बहुत ही अच्छे परिवार से था। समय के हालात ने और हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने उसे दर दर भटकने पे मजबूर किया, जिसको लेके उसकी विधवा माँ बेचारी 8 साल से दर दर भटक रही थी। जानकारी का अभाव होने के कारण उसको सही इलाज नहीं मिल पाया। जब तक उनके पास पैसे थे, प्राइवेट अस्पतालों ने मनमानी से उनको लूटा, उनका मकान सब कुछ बिक गया। जब मुझे जानकारी मिली कि जो 14 दिसंबर को कि जो है अमर कश्यप एक जानकीपुरम पे सातफीटा हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पर उनकी माँ जो है गली गली भटक रही है बेटे के पैसे के इलाज के लिए, तो हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे। हमने देखा कि स्थिति बहुत ही ख़राब है। जब उनके बारे में जाना तो और भी दुख हुआ, तो तुरंत वहाँ पर हम लोग ने उनको डिस्चार्ज कराने की बात करी, और उनको जो भी उनका वहाँ पर आउटस्टैंडिंग था हम सब लोगों ने मिलके उसको जो है पे किया। 20,000 रुपये का उनका था, तो उसको पे करके फिर हम मरीज़ को लेके लोहिया गए। लोहिया में गैस्ट्रो का केस था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया यहाँ पर नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से उसको लेके हम लोग केजीएमसी गए। जब केजीएमसी पहुँचे तो वहाँ का जो स्टाफ का व्यवहार था
वो बहुत ही निंदनीय था, क्योंकि अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं, जो लोग जाते हैं, तो जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, कोई भाव नहीं है। उनके लिए वहाँ पर मरीज़ एक कीड़े मकोड़े की तरह है, सबसे पहली बात ये है। और यदि हम मरीज़ लेके जाते हैं तो उनको देखने की भी फुर्सत नहीं है। हालांकि जैसे तैसे हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, तो दौड़ भाग करके हमने जैसे तैसे 14 घंटे मशक्क़त करने के बाद जो ट्रामा के CMS हैं, जो मेन हेड हैं संदीप तिवारी जी, उनसे बात करके तब जाके उस मरीज़ को एडमिट लिया गया। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। और जब वो वार्ड में पहुंचा, उसके अगल बगल बेड पे भी हम देख रहे थे, किसी के पास पैसे नहीं हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दवाइयाँ जो KGMC की फार्मेसी है, वहाँ पर कोई भी दवा उपलब्ध नहीं, गिनी चुनी दवाइयाँ वहाँ पर मिली। अगर आप एक पर्चा लेके जा रहे हो, उसमें 2-3 दवाइयाँ भी लिखी हैं, तो एक दवा ही वहाँ पर मिलेगी, बाकी 2 दवाइयाँ आपको बाहर जानी पड़ेगी। तो जो दवाइयाँ बाहर मिल सकती हैं वो सरकारी संस्थान में कम मूल्य पर मिलेंगी, तो गरीब आदमी को एक राहत सी मिलेगी। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और स्टाफ के लिए, और जैसे कि 2014 में एक नियम बनाया गया, 13-14 में, कि अस्पताल में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, डॉक्टरों से, स्टाफ से, या अस्पताल में तोड़फोड़ नहीं करेगा। बहुत अच्छा नियम है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में उस नियम का जो है सदुपयोग हॉस्पिटल वाले हों, चाहे वहाँ का स्टाफ हो, वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी वहाँ पर पहुँचता है, उसकी किसी भी डॉक्टर से या स्टाफ से दुश्मनी नहीं है। वो एक दुख के कारण अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन उसकी बात भी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है। उसको एक सुचारू रूप से, एक गरीबों के लिए उसकी सुनवाई हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है। ज्ञान जी, ये तो व्यवस्थाएं हो गई अस्पताल की यानी स्वास्थ्य की, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी चल रही है। अभी इलेक्शन भी नज़दीक है और उससे पहले जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में अपना एक मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो ये मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, तो उससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हो पाएंगी? क्योंकि आम आदमी तो कि बस की बात नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराए, क्योंकि उनको सहारा लास्ट में सरकारी अस्पताल का ही लेना पड़ता है। बात एकदम सही है। और ये जो कदम है सरकार का कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो इसके लिए जो है इस कार्य की हम सराहना करते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज उस रूप से चले, जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसे तो हर ज़िले में एक ज़िला अस्पताल भी है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही ख़राब हैं। तो जब तक उसको हम सुचारू रूप से सही ढंग से सही नहीं करेंगे तो दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी। फ़िलहाल अगर हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, ऐसी सुविधाएं हो जाएं, तो थोड़ा सा जो लखनऊ की स्थिति है, जो मेडिकल कॉलेज की सरकारी अस्पतालों की, लोहिया की, वो सुधर सकती है। क्योंकि KGMC में लखनऊ का आदमी कम इलाज कराने आता है, पूरे उत्तर प्रदेश का ज़्यादा आता है, चाहे वो लोहिया में जाए, चाहे KGMC में जाए। अगर यही सुविधा, अगर यदि कोई सीतापुर का व्यक्ति है या गोरखपुर का व्यक्ति, अगर उसको यही सुविधा यहाँ पर उसके ज़िले में मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। और शायद हो सकता है जब मरीज़ यहाँ पर कम हो जाएँ तो थोड़ी सी व्यवस्था अपने आप सुधर जाए, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर भी यहाँ पर प्रेशर वगैरह रहता है। लेकिन अगर ऐसा काम हो जाता है और सही ढंग से, सुचारू रूप से, जिम्मेदारी के साथ अगर संचालन उसका होगा, तो निसंदेह ये बहुत ही अच्छी एक पहल होगी और गरीबों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही एक चीज़ और है, अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था, जैसे आप सभी जान रहे, शिक्षा के नाम पर जो है व्यापार ही हो रहा है और चिकित्सा के नाम पर भी एक तरह से व्यापार हो रहा है। तो ये चीज़ें एक जनता के जो है मूल अधिकार है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 25% गरीब लोगों का जो है निःशुल्क इलाज होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, देखिए, जो गरीब होता है, जो दर दर भटक रहा होता है, सबसे पहले वो अशिक्षित होता है। इसका गरीबी का, लाचारी का कारण भी अशिक्षा है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, ना वो कुछ समझ पाता है, ना एक फार्म भर पाता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक 300-400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उसके घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी के पास भी इतना बैकअप नहीं है कि 10-20-50 हज़ार रुपये उसके पास हो, लेकिन निःशुल्क स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको तुरंत इलाज मिल सके। 25% कंपलसरी कर दें, जैसे प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब बच्चों को शिक्षा का अनिवार्य नियम बनाया गया था 2009 में, उसी प्रकार से अब आवश्यकता है कि चिकित्सा के उसमें भी कर दिया जाए और जो उसका भुगतान है वो सरकार द्वारा किया जाए। बिल्कुल ज्ञान जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, समाज सेवी का, तमाम ऐसे लोग मिलते होंगे, क्या उनका कहना रहता है गरीब जो लोग हैं कि सरकारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचती है, या जो सरकारी योजनाएं पहुंचती भी हैं तो उन्हें अधिकारी उन तक पहुंचने नहीं देते हैं?
सरकारी योजनाओं का देखिए क्या है, अब जो भी योजनाएं आती हैं उसकी गरीब आदमी को जानकारी ही नहीं पहुंच पाती है। योजना तो बहुत दूर की बात है, कैसे उस योजना का उसको लाभ मिलेगा, उसको कागज़ कैसे बनेंगे। अब आयुष्मान की अगर हम बात कर लें, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कितने गरीब आदमी का आयुष्मान बन गया। अब जब आयुष्मान बनने की नौबत आती है तो 2012 की जनगणना की बात आती है कि उस सूची में जिसका नाम होगा उसी को उसका लाभ मिलेगा, उसी का कार्ड बनेगा। उसके बावजूद भी कई मैंने ऐसे आयुष्मान कार्ड धारक देखे हैं जिनके पास आयुष्मान होने के बावजूद भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उन्होंने अपने पास से पैसे मैनेज करके ही इलाज किया। तो समस्याएं दोनों तरफ हैं। सरकार को भी जो योजना चला रहे हैं उस पर एकदम संकल्प लेना होगा कि उसका फ़ायदा उस गरीब आदमी को मिले और जो भी योजना है उसकी सही जानकारी उस तक पहुँचे। और उसके लिए हर एक योजना के लिए एक उनको टोल फ्री नंबर, एक कस्टमर केयर नंबर जारी करना चाहिए, ताकि जो है अगर कोई व्यक्ति उनकी मदद भी करना चाहे या जिसको योजना का लाभ लेना वो जानकार नहीं है तो कोई और व्यक्ति जानकारी लेके उनको सही जानकारी दे सके। इतनी सारी योजनाएं हमारे देश में, लाखों योजनाएं चलती हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और जानकारी पहले लोगों तक पहुँचे कि किस योजना का क्या लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा। ये ज़मीनी स्तर पे खाली पेपर में निकल गया, गरीब आदमी नहीं पढ़ पाता भाई पेपर। ये सब दिक्कतें हैं। इसके लिए जैसे हम लोग जाते हैं, जागरूकता अभियान करते हैं, हम लोग सरकारी योजनाओं को भी लोगों के बीच में लेके जाते हैं, लेकिन हम लोग सीमित हैं, हम लोगों की कार्यशैली सीमित है। लेकिन सरकार अगर चाहे तो हर गली गली ये काम करके उनको सरकारी योजनाओं से अवगत करा सकती है। तो निश्चित तौर पर सरकार चाहे तो हर गरीब तक वो मदद पहुंचा सकती है जिसकी एक गरीब को ज़रूरत होती है। हालांकि अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये सरकारी योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंचती हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर भटकना पड़ता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।